टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो नंबर थ्योरी की चल रही है और ये सब्जेक्ट है बीएस मैथमेटिक्स का। तो हम इससे पहले जो थ्योरम किया था वो थ्योरम था हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो आज हम उसके रिज़ल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास उसके 3 रिज़ल्ट हैं जिसको हम आज प्रूव करेंगे। उसमें से पहले रिज़ल्ट की जो स्टेटमेंट है वो लिखी ये हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। वो 2 चीज़ें जो हमें पता होने चाहिए वो अहम चीज़ है कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है मेरे पास, और इसके अंदर एक वर्ड यूज़ होगा को प्राइम। अब रिलेटिवली प्राइम मेरे पास ऐसा होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2 और 3 ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। क्यों? वो इस वजह से कि इनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, कि जो 2 को डिवाइड करता है वो एक 1 और 2 है। इसका फैक्टर 3 का फैक्टर कौन सा है, 1 और 3। कहने का मतलब कि 2 को कौन कौन सा डिवाइड कर सकता है, एलिमेंट 1 और 2। इसी तरह 3 आ जाएगा, 3 को कौन सा एलिमेंट फैक्टर डिवाइड कर सकता है, 1 और 3। इसके और 2 के अंदर जो मेरे पास कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसी वजह से 2 और 3 आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम। तो इनका जो GCD है मेरे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD 2 और 3 का, वो मेरे पास क्या है, 1 है। तो ये जो मेरे पास 1 है, इन दोनों के रिलेटिवली प्राइम आपस में होने की वजह से जो कॉमन फैक्टर 1 आया है, इसको मैं कहता हूँ को प्राइम। ठीक हो गया। अब आप इसकी डेफिनेशन से तो समझ गए होंगे कि रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम क्या है। तो ये इसमें यूज़ होना था, इस वजह से मैंने ये बताया है। अब हम रिजल्ट है उसकी स्टेटमेंट है, लेट ए एंड बी बी टू एनी इंटीजर्स नॉट बोथ ज़ीरो, कि दोनों मेरे पास नॉन ज़ीरो हैं। देन ए एंड बी आर सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम। हम इनको रिलेटिवली प्राइम कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच डैट 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इधर कंडीशन लग गई इफ़ एंड ओनली इफ़ की। ठीक हो गया। हम इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। वो कहता है रिलेटिवली प्राइम होंगे कब, जब 2 इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, उनकी फॉर्म ये होगी। अब सबसे पहले तो हम रिलेटिवली प्राइम देखते हैं क्या है। कहता है सपोज ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, सो बाय डेफिनेशंस GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। हमें पता होना चाहिए कि हम 2 इंटीजर्स को रिलेटिवली प्राइम कब कहेंगे, जब उनका GCD लिया जाए और मेरे पास आंसर क्या है, 1। इसको हम कहते हैं कि ये दोनों जो इंटीजर्स हैं ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। ठीक हो गया। सिंस वी आल्सो नो डैट इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स नॉट बोथ आर ज़ीरो, कहता है कि 2 मेरे पास कोई भी इंटीजर्स हों और क्या हों वो नॉट बोथ ज़ीरो, देन हम लिख सकते हैं कि उन दोनों का GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। क्योंकि ये हम पीछे प्रूव करके आए थे डिविजिबिलिटी के थ्योरम में कि कोई भी बोथ मतलब कि नॉन इंटीजर्स हों 2, तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब बाय इक्वेशन 1 और 2 हम लिख सकते हैं कि GCD ऑफ ए बी इसके बराबर है, तो GCD ए बी इसके बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हम लिख सकते हैं। अब इसका कन्वर्सली पार्ट हमने प्रूव करना है। नाउ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि कन्वर्स है तो लास्ट से स्टार्ट होंगे, और हमने प्रूव क्या करना है कि GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। देन हम ये भी जानते हैं कि जो D है वो क्या होता है, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। ठीक हो गया। फिर बिकॉज, क्योंकि हमें इधर से पता है कि D डिवाइड करेगा A को, D डिवाइड करेगा B, बिकॉज D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B, देन वी नो डैट इफ़ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C, देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी 7th हम ये कह सकते हैं कि अगर A डिवाइड कर रहा है B को, A डिवाइड कर रहा है C को, तो A डिवाइड करेगा BX प्लस CY को। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि इम्प्लाइज डैट D डिवाइड AX प्लस BY। ठीक हो गया। क्यों, D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B, तो D डिवाइड्स AX प्लस BY, और ये AX प्लस BY हमें पता है किसके बराबर है, 1 के। तो इधर से हम कह सकते हैं कि D डिवाइड 1। और हमें फिर प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जो हमने पीछे की थी डिविजिबिलिटी की, तो हमें पता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बताती है कि अगर D डिवाइड 1 कर रहा है, कब करता है, अगर D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो। तो हम इधर से कह सकते हैं कि क्या है, इम्प्लाइज डैट D ग्रेटर दैन 0, सो GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1।
ये था मेरा पहला रिज़ल्ट। अब मैं सेकंड रिज़ल्ट की तरफ चलता हूँ। सेकंड रिज़ल्ट है मेरे पास, इफ़ GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1 देन GCD ऑफ A डिवाइड D एंड B डिवाइड D इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है। अब प्रूफ क्या जी, सिंस GCD ऑफ AB इज इक्वल टू D, हमें पता है कि GCD किसके बराबर होता है, D के, तो D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। ठीक हो गया, D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B इम्प्लाइज डैट अगर D डिवाइड A कर रहा है तो D डिवाइड्स B, ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। नाउ वी नो डैट GCD ऑफ AB इज इक्वल टू D, देयर एग्जिस्ट x एंड y बिलोंग टू D सच डैट। तो मेरे पास अगर कोई दो इंटीजर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं x एंड y, तो वो किससे हैं, इंटीजर से। तो मैं लिख सकता हूँ कि ax प्लस by इज इक्वल टू D। नाउ बाय डिवाइड बाय D, कि मैंने उस इक्वेशंस को क्या किया कि मैंने इस इक्वेशंस को D से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो A डिवाइड्स D इंटू एक्स प्लस B डिवाइड्स D इंटू वाई इज इक्वल टू D डिवाइड्स D इज इक्वल टू 1, क्योंकि D से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब A डिवाइड्स D एंड B डिवाइड्स D, ये भी दोनों इंटीजर्स हैं और ये किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। इम्प्लाइज डैट A डिवाइड्स D एंड B डिवाइड्स D आर को प्राइम। ठीक हो गया कि ये मेरे पास क्या है, को प्राइम है, A डिवाइड्स D एंड B डिवाइड्स D। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं कि ये दोनों इंटीजर्स A डिवाइड D एंड B डिवाइड्स D आर को प्राइम एज A डिवाइड्स D इधर x प्लस B डिवाइड्स D इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो मुझे पता है कि ये क्या है जी, मेरे पास GCD है, A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स D। ठीक हो गया, तो GCD ऑफ A डिवाइड्स D एंड B डिवाइड B इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव करना था। अब तीसरा थ्योरम मतलब तीसरा रिजल्ट है, इफ़ A डिवाइड C and B divides C with GCD of AB is equal to 1 then AB divides C। अब प्रूफ क्या जी, एज A divides C, तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, कोई मेरे पास इंटीजर्स बिलोंग करेगा, Q बिलोंग टू C, तो वो मल्टीपल होगा A का, तो C इज इक्वल टू लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ A Q इक्वेशन 1। इसी तरह B डिवाइड C, देयर एग्जिस्ट P बिलोंग टू C सच डैट C इज इक्वल टू PB इक्वेशंस 2। नाउ आल्सो GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1, हमें पता है GCD बता दिया क्या स्टेटमेंट में 1 है। सो AX प्लस BY इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, फॉर सम XY, क्योंकि मैं इधर से लिख सकता हूँ GCD ऑफ AB किसके बराबर है, AX प्लस BY के इज इक्वल टू 1 फॉर सम XY बिलोंग टू इंटीजर्स मल्टीप्लाई विद C। मैं इस इक्वेशन को C से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, C इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, C AX प्लस CBY इज इक्वल टू C। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इधर C की वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू है C की, एक ये वैल्यू है C की और एक मेरे पास ये वैल्यू है C की। ठीक हो गया, मैंने इधर वैल्यू पुट की बाय 1 एंड 2, मतलब दोनों से मैंने वैल्यूज़ ले ली, तो मैंने इसमें पुट कर दी C इज इक्वल टू A। ठीक हो गया, C की जगह PB इंटू एक्स प्लस B, C की जगह AQ इंटू वाई, A भी दोनों में से कॉमन ले लिया, PX प्लस QY। ये भी मेरे पास एक इंटीजर है जिसको मैंने T कह दिया। ठीक हो गया, T इक्वल टू PX प्लस B, तो उसको क्या कहते हैं कि ये जो PX एंड QY है, ये दोनों मेरे पास क्या हैं जी, ये भी इंटीजर है। इसकी जगह मैं नया इंटीजर लिख सकता हूँ जिसको मैंने T कह दिया। ठीक हो गया, T क्या है, PX प्लस QY बिलोंग टू Z इंटीजर्स। सो हमें पता चलता है बाय डेफिनेशंस ऑफ किसकी, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है, कि इधर से क्या है कि मेरे पास डिवाइड करता है AB किसको, C को, तो हम लिख सकते हैं AB डिवाइड C। यही मैंने प्रूव करना था। ठीक हो गया, यही तो मैंने प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर, कि क्या है मेरे पास अगर A डिवाइड C एंड B डिवाइड C विद GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1 देन AB डिवाइड C। तो क्या मैंने यही नहीं प्रूव किया कि AB डिवाइड C। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर्स की समझ लगी होगी। तो अगर आपको कहीं से कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।